इन दिनों आप किसी भी बस अड्डे पर जाएं तो आपको नई बसें भी मट्टी से अटी नजर आएंगी। हुकूमत ने कोरोना वायरस के नुकसानात को कम करने के लिए ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी आयद कर रखी है। ऐसे में बेरोजगारी के दहाने पर खड़े ड्राइवर हजरात खड़ी बसों को नुकसान से बचाने के लिए अपने से जतन कर रहे हैं। तकरीबन 1.5 माह से ऊपर हो गया है, मैं घर पे फारिग बैठा हूँ। गाड़ियाँ हमने ऊपर उठा के नीचे ईंटें रख दी हैं कि इनके टायर ना ख़राब हो। कमो बेश सर 8-10 लाख तक नुकसान हो चुका है। इसके मैक्सिमम जो टायर हैं वो 3.5 से 4 लाख के 6 टायर हैं और इसका कमो बेश जो हमारा इंजन ऑयल है वो 35 से 40 हज़ार का जो है वो चेंज होता है। इसके अलावा बैटरीज हैं वो डेड हो चुकी है, जो 35 से 40 हज़ार की एक बैटरी है। गाड़ी खड़ी खड़ी कि इनके जो इंजन भी जो है वो तेल पानी एक हो सकता है, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन डेड भी हो सकता है। दूसरी तरफ मालकान परेशान हैं कि अगर बसें यूं ही खड़ी रहीं तो बैंक वाले उनके दरवाजे पर होंगे। आपको बैंक फाइनेंस करते हैं, आप वो गाड़ियाँ लेते हैं और उन्हें फिर आप रेंटल्स जो है पर मंथ की बेसिस के ऊपर पे करते हैं। हमने पैसेंजर से पैसे लेके ही बैंक के निज़ाम को चलाना है। एक गाड़ी जो है वो सिर्फ एक बंदे को आमदन नहीं देती है, इसमें ड्राइवर को भी आमदन है, रिफ्रेशमेंट को भी, होस्टेस को भी और मुख्तलिफ पैसेंजर्स को भी फैसिलिटी मिलती है। कोरोना के बाइस बंद ट्रांसपोर्ट के नुकसान का अंदाजा तो बस मालकान को भी नहीं। कहते हैं कि जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उसी दिन सही मानों में अंदाजा लगाया जा सकेगा कि इंडस्ट्री को कितना नुकसान हुआ है। लेकिन ट्रांसपोर्ट की बंदिश से हुकूमत की आमदन भी मुतासिर हुई है, क्योंकि जब बसें चलती हैं तो मोटरवे या किसी भी सड़क पर इनका टोल टैक्स और दीगर टैक्स अदा किए जाते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 35,000 पैसेंजर पूरे पाकिस्तान से लिफ्ट करते थे, जो आज एक पैसेंजर भी हम लिफ्ट नहीं करते। हमारी गाड़ी एक माह के अंदर तकरीबन 45,000 किलोमीटर चलती है एक बस, और अगर आप इसको 600 बसों से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितने लाख किलोमीटर हमारी गाड़ियाँ ट्रैवल करती हैं, जो नहीं हो पा रही। इसी तरह हम जो फ्यूल लेते हैं गाड़ियों के अंदर डालते हैं, पेट्रोल पंप का निज़ाम चलता है, उनका भी आगे सिलसिला है। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं कि अगर हुकूमत बसें चलाने की इजाज़त देगी तो वो ज़वाबित के तहत बस के एक तरफ एक मुसाफिर और दूसरी तरफ दूसरा मुसाफिर बिठाएंगे। ये तरीकाकार कारोबार को बंद होने से बचाने में तो मदद दे दे, लेकिन इससे मुनासिब आमदन शायद हासिल ना हो पाए। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।